जिसकी जिंदगी जैसी चल रही होती है वैसी इसलिए चल रही होती है क्योंकि वैसी चल पा रही होती है। जब वैसे चला पाना असंभव हो जाएगा तब झक मार के अपनी जिंदगी को बदलोगे। अभी चलाए ले जा रहे हो इसीलिए चला रहे हो। तुम्हें किसी बड़ी शक्ति की जरूरत तब पड़े ना जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा काम हो। आत्मा माने बल। आत्मा के निकट वही पहुंच पाते हैं जिन्हें बल की जरूरत होती है। तुमने कुछ ऐसा पकड़ ही नहीं रखा जिसमें तुम्हें बल की जरूरत हो। जिंदगी में कोई बड़ा उपक्रम, कोई चुनौती, कोई प्रयोजन, कोई प्रोजेक्ट है क्या? अच्छा मान लो महाभारत है। अर्जुन ने पहले ही कह दिया होता लड़ना वड़ना क्या है, कुछ नहीं, ऐसे ही ठीक है, बढ़िया, मजा आ रहा था, बाहर घूम रहे थे, वहां कभी नचनिया बनने को मिलता था, बीच में एक प्रेमिका भी बन गई थी, द्रौपदी को पता भी नहीं चला, सब कुछ बढ़िया, खूब घूम घाम कर रहे थे। समस्या क्या है? काहे को जाके दुर्योधन से पंगा लेना? बहुत जबरदस्त है। और इतने दिनों से 10-12 साल से वो तैयारी कर रहा था हमारी पिटाई करने की। देखिए क्या बॉडी बना ली है, बहुत मारेगा। गीता कभी मिलती उसे? गीता मिले तुम्हें इसकी शर्त क्या है? पहले मैदान में तो उतरो। कृष्ण ने भी प्रतीक्षा की, उन्होंने कहा ये मैदान में उतरेगा तब तो इसे कोई समस्या उठेगी ना। जब तुम मैदान में उतरते ही नहीं तो तुम्हें समस्या काहे को आएगी? जब कोई बड़ी लड़ाई लड़ते ही नहीं तो गीता क्यों समझ में आए? फिर कहते हो अरे गीता नहीं समझ में आती, उपनिषद नहीं समझ में आते, ये है वो है। सब एक झटके में समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाता है। कोई बड़ा काम तो करो तो अध्यात्म की तुम्हें जरूरत पड़े। कुल करना क्या है? घर से निकले, कॉलेज चले गए, वहां सो गए, किसी ने प्रॉक्सी लगा दी, इधर उधर गए, हरी चटनी से समोसा खा लिया, 2-4 लड़कियां थी उनको घूर दिया। पास होने के लिए 40% चाहिए होते हैं, वैसे ही आ गए। वो भी कम पढ़ रहे थे तो उधर नकल कर ली झांक के। उसके बाद घर आ गए, कुछ टीवी, कुछ इंस्टाग्राम देख लिया, फिर सो गए। तुम ब्रह्म सूत्र का करोगे क्या इस जिंदगी में? जब जीवन अपने अहंकार के इर्द गिर्द ही जीना है। ये रहा अहंकार का केंद्र, इससे 5 किलोमीटर आगे, इससे 5 किलोमीटर दाएं, इससे 5 किलोमीटर दक्षिण, कुल इतना ही जब तुम्हारे जीवन का फैलाव है तो तुम क्या करोगे? फाइटर प्लेन। मुझसे बहुत लोगों को लाभ हुआ भी है, बहुत लोगों को, सैकड़ों में उनकी संख्या जिन्हें बहुत बहुत लाभ हुआ है। और ये सैकड़ों हुए जो मुझे पता है, जिनको मेरे पीछे से हो गया, जो मेरे सामने कभी नहीं पड़े, उनकी तादाद हजारों में हो सकता है, लाखों में हो। लेकिन एक बात मैंने देखी है, जितने लोग मेरे सामने आए हैं बताने के लिए कि हुआ, ये सब किसी गहरी मुश्किल में थे। जिनके पास मुश्किलें नहीं होती, जिनका जीवन यूं ही साधारण औसत धीरे धीरे बीत रहा होता है, उन्हें सच एक बोझ की तरह ही लगता है। कहते कहां फंस गए, क्या करना है, क्या बोल रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य कौन धर्म। आज के युग की विडंबना यही है कि जिंदगी बहुत आसान कर दी गई है। एक बिल्कुल मरियल औसत आदमी के लिए भी जिंदगी बहुत आसान कर दी गई है। काहे को चाहिए अध्यात्म? बोलो, 4000 में एंड्रॉयड फोन आता है कि नहीं आता है? सब कुछ चलता है उस पर। जब 4000 में जिंदगी इतनी रंगीन हो सकती है तो काहे के लिए कोशिश करनी? जिंदगी जब ऐसे ही मजे में बीत सकती है तो आत्मविकास की आवश्यकता क्या? जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। विघ्न सामने अब आने ही नहीं पाते। हर आदमी के लिए सब कुछ बहुत आसान है। कौन सा विघ्न? पहले जिंदगी कठिन थी तो आपको चोट लगती थी, आप कहते थे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ट्रकों का धुआं पीना पड़ रहा है, सड़क पर चल रहा हूं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठोकरें खा रहा हूं, मेट्रो में बैठ गए, ठीक है, सब बढ़िया है। फ्लाइट के टिकट सस्ते होते जा रहे हैं, 3000 में उड़ गए। करना क्या है? औसत जिंदगी में भी खूब आराम है। उन्नति चाहिए किस लिए? और उन्नति अगर चाहिए भी तो बस भौतिक चाहिए कि इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास में आ जाए। कोई
ऐसी समस्या हमारे सामने आने ही नहीं दी जाती जो हमें भीतर से झकझोर कर रख दे, जो हमें मूल रूप से बदलने पर विवश कर दे। सब आसान, ठीक है। मैं नहीं कह रहा जिंदगी को जानबूझ करके कठिन बनाओ, पर मैं बता रहा हूं कि आज का समय इतने विनाश और ह्रास का समय क्यों है, आदमी की चेतना इतने गिरे हुए स्तर पर क्यों है आज? क्योंकि पहले आपको मीडियोकर होने की, औसत होने की सजा मिलती थी, जिंदगी आपको सजा देती थी। आज आपको कोई सजा नहीं मिलती। आज आप जैसे भी हैं आपके लिए बहुत आसानी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि पुराने जैसी स्थितियां वापस आ जाएं, लेकिन जब जीवन को इतना आसान बनाया गया, जब आम आदमी के लिए भी कंजम्पशन को इतना बढ़ा दिया गया, तो साथ ही साथ ये व्यवस्था होनी चाहिए थी कि भौतिक तरक्की के साथ आंतरिक तरक्की भी हो। भौतिक हमको तरक्की दे दी गई, आंतरिक दी नहीं गई, तो वो जो अंदर अज्ञान है अब वो बाहरी तरक्की से बिल्कुल संतुष्ट होकर बैठा हुआ है, ठीक चल रहा है, क्या कर रहा है, बढ़िया है। बीमार हो जाते हैं, मेडिकल साइंस से दवा मिल जाती है, मनोरंजन की कोई कमी नहीं, थोड़ा पैसा जमा कर लो तो अमेरिका चले जाओ, सब कुछ तो अपने पास है ना। आई फील सो एम्पावर्ड। और सांस्कृतिक कल्चरल तौर पर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एम्पावर्ड हूं। ट्विटर आ गया है, उस पर मैं किसी को भी जाके गाली दे सकता हूं। पहले आपको किसी ऊंचे आदमी से, ऊंचे से मेरा अर्थ आध्यात्मिक तौर पे ऊंचा नहीं, सामाजिक तौर पर भी, पहले आपको किसी ऊंचे आदमी से मिलने के लिए हो सकता है साल भर प्रतीक्षा करनी पड़े। अब कुछ नहीं है। अब आप जाकर के कोई हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कहीं का हो, फर्क ही नहीं पड़ता। बस उसने ट्वीट करिए, उसके नीचे गाली लिख दीजिए, आपको बड़ी बलशाली होने की भावना आएगी। देखो होगा कोई, मुंह पे बोल के आया हूं, मां की गाली दी है, और ये आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई इसे रोक नहीं सकता। तो बेहतर क्यों होना है? पहले मुंह खोलने के लिए कुछ पात्रता चाहिए होती थी, है ना, सिद्ध करना होता था कि तुम मुंह चलाने लायक हो। आज मुंह चलाने का अधिकार सबको है और किसी पर भी मुंह चला सकते हो, तो फिर मैं कोई पात्रता विकसित क्यों करूं, मैं कोई योग्यता अर्जित क्यों करूं? मैं बेवकूफ हूं लेकिन मुझे मुंह चलाने का हक मिल गया है। चुनौती कहां है कोई? फिर कहां चुनौती है, बताइए ना। बेहतर होना है तो जिंदगी को थोड़ा कठिन रहने दो, आराम तलब मत बनो, कुछ कष्टों का वर्ण स्वयं ही करो। जूझते हुए आदमी में एक गरिमा होती है, संघर्षशील रहने पर एक तेज विकसित होता है, और आराम में, प्रमाद में चेतना सिकुड़ जाती है, जीवन संकुचित हो जाता है। कठिनाइयां पहले से ही मौजूद हैं, उनको दबाओ छुपाओ मत। और अगर कभी लगने लगे कि कठिनाई तो कोई है ही नहीं, तो समझ लो जीवन में कुछ गड़बड़ हो रही है। कठिनाई ढूंढो, होगी, तुम्हें दिख नहीं रही है।